वाञ्छा चिरात् सम्यक् भविष्यति। महाराज इंद्रद्युम्न कोटि लिंगेश्वर लिंगराजंकर पूर्वान्न पूजा समय रे शंख मृदंग मुरज काहाल प्रभृति वाद्यर ध्वनि शुणा पाइले। से प्रीत ही राजा नारद को कहले, हे महामुनि, ए ध्वनि अत्यंत संतोषजनक। ए ध्वनि आसुछि क्यों? महाराज वाक्य श्रवण पर नारद मुनि से लिंगराजंकर विषय रे गुणगान करथिले। महिमा श्रवण कला परे स्वयं लिंगराजंक निकट को जाई भाव रे विहल पूर्वक अष्टसाती को विकार रे विकारित हेई जेतले महाराज इंद्रद्युम्न भगवान स्तुति करवा आरंभ कले। लिंगराज महादेव स्तुति करवा जेतले आरंभ कले, भगवान प्रति श्री नीलमाधव प्रति जो उत्कंठा लालसा एवं तांको हृदयर अष्टसातिक विकार प्रभाव रे तथा भगवान को प्राप्त करिया पय से जो प्रकार भाव रे अनुनय विनय पूर्वक महादेव चरण रे से प्रार्थना करथिले, से स्तुति स्तव आदि द्वारा स्वयं कोटि लिंगेश्वर महादेव संतुष्ट हे तांको सम्मुख रे प्रकट हे गले। प्रकट होला परे से आदेश कले, हे महाराज, तुम भली जने विष्णु भक्त पृथ्वी रे दुर्लभ। तेणु तुमर जो मनोवांछा ताहा निश्चित रूप से पूर्ण हब। देव देव महादेव नारद मुनि को कहले, हे मुनि बर, एई महाराज इंद्रद्युम्न को तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र को नहीं जाओ। नीलकांत मणिमय हरि वर्तमान अंतर्निहित हो जाइछन्ति। तेणु मोर आदेश क्रमे तुम्हें से पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाओ। श्री नृसिंहदेव एक क्षेत्र निर्माण करो। से नृसिंह क्षेत्र रे से सहस्र अश्वमेध यज्ञ समाप्त जेतेबेले करिवे सेतेबेले स्वयं भगवान नृसिंहदेव आशीर्वाद प्रभाव रे दारु ब्रह्म स्वयं जगन्नाथ रूप रे प्रकटित हेबे। एई प्रकार भाव रे महादेव आदेश को शिरोधार्य करी महामुनि नारद राजा इंद्रद्युम्न को नीलकंदर अभिमुख रे नहीं गले। जीवा रास्ता रे से कपटश्वर शिव को बिल्वेश्वर को दर्शन कर श्री क्षेत्र धामवासी मानकर श्री नीलकंठ महादेव निकट रे जाके पहुंचले। तते पढ़िबा भारी कष्ट रे कालिया बुझिबा सहज नुहे। तते पाइबा भारी कष्ट रे कालिया देखिबा सहज नुहे। तते पढ़िबा भारी कष्ट रे कालिया बुझिबा सहज समय परे तांकर जेतेबेले बाम बाहु बाम गुरु एवं बाम आखि बारंबार स्फुरित हेबाक लागिला सेतेबेले महाराजंकर हृदय हरिबाक लागिला जे अति दुख एवं विपद जना पड़छि मोर सन्निकट हेबाक जाउछि। केबे देखा देउ केबे लुचि जाउ केबे पुणी पाखे पाखे थाउ मोर। एक तो अंतर्ध्यान कथा विद्यापति निकट श्रवण करथिले। जो दुख थिला नारद मुनिଙ୍କର सत्संगर प्रभाव रे से दुख को संपन्न करथिले। किंतु पर मुहूर्त रे जेतेबेले से आज श्री क्षेत्र रे उपस्थित हेचंदी श्री नीलकंठेश्वरଙ୍କର सम्मुख रे सेतेबेले जेते तांकर ए जो अशुभ लक्षण देखा जायछि ए अशुभ लक्षण द्वारा से निज को अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाउछन्ती। निजे निजे चिंतित हो जाउछन्ती जे कोन ए प्रकार की प्रकार विघ्न आसीबो, कोन सतरे से नीलमाधव मते दर्शन देबेनी। जदग्रे विषमेवं परिणामे अमृतमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादम्। नारद मुनि राजा दुख दर्शन करे कहले, हे राज महाराज भांगी पड़िले हबनी
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଯଦି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁନି ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବନା କମ ହେଇପାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇଲା ପରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପଠାରବିନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ଲାଘବ ହେଲା। ବଡ଼ ଜାଦୁଗର ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୁଣି ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଡର ପର୍ବତ ନିକଟକୁ। ନୀଳକଣ୍ଡ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ 1 ଯୋଜନ 2 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏ କଥା ମହିମା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରାଇଲେ। ମହାରାଜ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବରେ ବିହୋଳ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ଦଶା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦଶା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସେ କୃପା କରିବେ? କଣ ସତରେ ମତେ ସେ ନୀଳମାଧବ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେନି? ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଅଶ୍ରୁର ଲୋତକରେ ଆଜି ସେ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ନୃସିଂହଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ନୀଳକନ୍ଦର ଗୁହାରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗୁହା ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଗୁହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାରଦ ମୁନି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ এই 3ଟି ଦଶା ଦେଇ ଭକ୍ତି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାହ୍ୟ ଦଶା ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଡୁବି ଯାଉଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ଦଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିଲି ସେଇ ପାପର ପରିଣାମ ଆଜି ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ରୂପରେ ଆଜି ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଜାଣିବା ପରଠୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କେବେ ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନି। ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ନୈମିତିକ କର୍ମ, କାମ୍ୟ କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନି। ଦେବତା ପୂଜା, ଅତିଥି ପୂଜନ, ବୃଦ୍ଧ ପିତୃ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଅପମାନ କରିନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାରେ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବାରେ, ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆଦି କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ପାଳନ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିନି। ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କେତୋଟି ସତର୍କ ନିୟମ ରହିଛି, 50ଟି ସତର୍କ ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛି। କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କରିନି ଭୁଲ କାମ। 32 ପ୍ରକାର ସେବା ଅପରାଧ, 10 ପ୍ରକାର ନାମ ଅପରାଧ ଏବଂ 8ଟି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ତଥାପି କେଉଁ ଜନ୍ମର କି ପ୍ରକାର କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କଣ ପାପ କରିଥିଲି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବୈରାଗ୍ୟଂ ମନହଙ୍କାରମେବ ଚ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁଦର୍ଶନମ୍। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପଶ୍ଚାତ ଭକ୍ତି ସାଧନର ଏକ ଅନୁରୂପ ଅଗ୍ରସରର ରାସ୍ତା, ଅନୁରୂପ ମାତ୍ର। ଯେହେତୁ
महापुरुष माने सर्वगुण संपन्न हेले मध्य निजको सेमाने छोट मन करंती। आज महाराज मध्य निजको पापी बोली मने करछंती, वास्तव रे से पापी नथिले। ए विषय भी आमे भल रूप रे आलोचना करिथिले। महाराज इंद्रद्युम्न नरपति नारदंकर पद प्रांतरे पड़ी एई रूप जेते विलाप कले, नारद मुनि आ तांकर दुख सहन करि पालेनी, तांको संगे संगे ऊपर कोठे कोलाग्रत करिनेले। सांत्वना दे कहिले, हे महाराज तुमे तो पंडित प्रवर, विष्णु परायण परम वैष्णव धैर्यर सागर, साधक जीवन जदि आमे धैर्य धारण न करिबा ताहले साधना रे किपरि अग्रसर करिबा। ए जगतर प्रति प्रति पदरे विपद ही विपद, पदम पदम प्रति पदम विपदम परिपूर्णम। वास्तव रे जो माने भगवान भजन करिया पाए चाहउछंती, जो माने भगवान शरणागति हवा पाए चाहउछंती, से माने प्रति प्रति पदरे तांको विपद आसीबो। मांग ठारू विपद, बापांग ठारू विपद, कन्यांग ठारू विपद, पुत्र ठारू विपद, स्वामी ठारू विपद, पत्नी ठारू विपद, पड़ोसी लोकंग ठारू विपद, समाज रो विपद, सर्वत्र विपद ताको आसीबो। सेथिरे जदि से धैर्य हरा हे जीवो ताहाले से आगो को साधना दिगरे बढ़ी परिबो नाही। ए विषय आमे एक सुंदर कथा आलोचना करथिले। उद्धव ए कथा पचारुछंती, प्रभु आपण तो कहले धैर्य धर धैर्य धर धैर्य धर, साधन पथरे अग्रसर हेले धैर्य धरिबी, किपरि धैर्य धरिबी। एबे एबे तो आपण मते कहले मो वर्तमान मोर समय सरी जाईची, जो कर्म पाई मो आज आसीथिली से कर्म को मो संपूर्ण रूप रे समापन करी तुले सारिची, संपूर्ण रूप रे मो पालन करि सारिची, मोर समय हे गेलाने मो जीवी, आपणकर विरह रे मो किपरि बंचिबी। तेणु प्रभु आपणकर अंतर्ध्यान पूर्वर मते अंतर्ध्यान करे दियंतु। तापरे भगवान कृष्ण जो उपदेश बाणी श्रवण करैछन्ते उद्धवंकु, हे उद्धव मोर अदर्शन रे मोर प्रिय अंतरंग भक्त मानकर की दशा हबो मु जानिनी। से भक्त माननको सुरक्षा देवा पई मु केते चिंतन कला परे तुमको ही सुरक्षा कवच रूप रे बाछि नेछि। तेणु मोर भक्त मानकर प्रीति उद्देश्य रे, मोर भक्त मानकर प्रिय उद्देश्य रे तुमको मो परे मोर अंतर्ध्यान परे किछि दिन बंचिबा को पड़िबो। उद्धव कहिले, प्रभु आपणकर भक्त मानकर प्रीति उद्देश्य रे मु तो किछि दिन बंची परिबी, किंतु आपणकर अदर्शन रे मोर जे कोन दशा हबो मु बंची पारिबी तो। भगवान कहले, चिंता करनी उद्धव, मो सिना गोटे स्वरूप रे अप्रकट हे जीवी, अंतर्ध्यान हे जीवी। लोकंक लोचन रे मूढ़ लोकंकर सम्मुख रे मो सिना अंतर्ध्यान हे जे मोर ए स्वरूप को अन्य माने दर्शन करि पारिबे नाही, किंतु मु आज स्वयं बाणी स्वरूप रे ए जगत रे तुम निकट रे संपूर्ण रूप रे विराजमान करिबी। भगवान परम अर्थराजी से बाणी स्वरूप रे श्रीमद् भागवत महापुराण स्वरूप रे आज स्वयं भगवान विराजित हेले उद्धवंक निकट रे। किंतु विराजित हवा पूर्वरु, अंतर्ध्यान हवा पूर्वरु भगवान उद्धवंकर एई जो विरह दुख, भगवानंकर प्रति जो विरह दुख, से विरह दुख को नष्ट करिया पई केते साधन, केते कोन सब उपदेश तांको जो प्रदान कले, से अनेक उपदेश मध्य रे गोटे उपदेश 2 दिन पूर्व आमे आलोचना करथिले। ए जगत रे कौनसी व्यक्ति जदि भल कर्म करिवा पई जिबे ताहले तांको अनेक बाधा विघ्नर सम्मुखीन होबा को पड़ियो। मिथ्या रे तांको ना रे प्रचुर परिमाण रे बदनाम हबो। केवल बदनाम हबनी, सेमानको जेल भितर मारी के तांकर जीवन को शोषण करिया पई चाहिबे ए बद्ध जीवर संसार। तथापि सेतिरे भांगी पड़िबा को हबनी साधक मानको। ए विषय रे धैर्य किपरि आमे धारण करिवा, कहले प्रभु धैर्य धारण करिवार तो गोटे सीमा रहिछि, अधिक हे गले केमिति धैर्य धारण करिवा।
ए शरीर हाड़ मांसर शरीर मनीष शरीर ये देवतांकर शरीर नुह कि कौन सिद्ध पुरुषंकर शरीर नुह जे अनेक दुख जंत्रणा एवं अनेक बाधा विघ्न आसिले आम सहन कर बद्ध जीव प्रभु बद्ध जीवर तो मुक्त जीवक हवापाई बद्ध जीवर ही वैष्णव भक्त हवापाई बोली आमको सहन करवा प्रक्रिया ही साधना तेणु जदि तुम्हें सहन करिवार न शिखिब ताहले आगको तुम्हें जने परम वैष्णव भगवान प्रिय भक्त एवं गोटे परफेक्ट साधक जीवन रे हेई परिबो नै आमे कहबो ए हाड़ मांसर शरीर कह कि निजको निजे वंचना कर नै उद्धव ए हाड़ मांस शरीर रे गोटे पुण्य आत्मा जने व्यक्ति पर मुहूर्त रे पूर्व पूर्व जन्म रे मठ मंदिर निर्माण करथिले अनेक केते सब पुण्य कौन पुण्य एमती कर्म करथिले पर मुहूर्त रे से अति उच्च कुल रे ब्राह्मण कुल रे जन्म हैला परे विराट एक धनी हे गले से व्यवसाय आदि कर किंतु निजर स्वतंत्र शक्ति पूर्व पूर्व जन्मर संस्कार प्रभाव रे एई जन्म ही देखे दो तो आज पूर्व जन्म रे की प्रकार से पुण्य करथिला जार फलस्वरूप आज से उच्च कुल रे जन्म हेले एवं भगवान भजन करिया पय सब प्रकार सामग्री तांको प्राप्त हे गला उपयुक्त पिता उपयुक्त माता उपयुक्त परिवेश उपयुक्त पात्र सब प्रकार प्राप्त हैला परे मध्य से आज व्यवसाय कर्म रे लागि गले एवं व्यवसाय कर्म कले तो कल कोट्याधिपति हे गले कोट्याधिपति हैला परे मध्य ना से निजे संपत्ति को भोग कले ना अन्य मानन को भोग करे देले निजे कलेनी अन्य मानन को करे देलेनी ए जो पंच यज्ञ रही देवता यज्ञ पितृ यज्ञ ऋषि यज्ञ आदि ये सब यज्ञ मध्य से कलेनी कौन से साधु संतर सेवा कलेनी कौन से दान पुण्य आदि कले नहीं फलस्वरूप से देवता माने पर मुहूर्त रे अत्यंत उग्र रूप धारण करिकी तांकर धन को हरण करे देले अग्नि रे पोड़ी देले बंधु बांधव द्वारा छड़े की न्याय नवा कराई देले ए प्रकार भाव संपूर्ण से दिनहीन हो गले एवं दिनहीन हैला परे से किपरि भाव निजको आत्मसंतोष अनुभव करि पारले ए विषय रे आमे आलोचना करिथिले तेणु सहन करिवार योग्यता तो समस्त निकट न थाए किंतु आम को अभ्यास करने पड़ो आमर चित्त आमर वृत्ति आमर विवेक आमर पूर्व पूर्व जन्मर संस्कार एवं एही जन्मर साधना कारण भगवान गोटे स्वतंत्र शक्ति आमको प्रदान करिसंती जदि आमे समस्ते पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल भोग करिया पे ए जगत को आसीचे ताहले कर्मफल अधीन रे त आमे जदि रहिबा हमर कर्म त आमे नुवा कर्म किछि करि परिबानी आमे त आगु को बढ़िबा केमतिका त हमर जीवन पशुपक्षी बढ़ि जाइछो पशुपक्षी मानकर कोनसी नुवा कर्म हुएनी भगवान ही ताको कंट्रोल करते एवं पूर्व पूर्व जन्मर कर्म फल को भोग करते किंतु मनुष्य पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार ए जन्म से मनुष्य जन्म पाइछि सत्य कथा सुख दुख पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार ताको प्राप्त एहा मध्ये सत्य कथा किंतु एहा सहित मध्ये भगवान गोटे स्वतंत्र शक्ति जीव को प्रदान करछथि जो शक्ति ऊपर भगवान निजे मध्ये हस्तक्षेप करन्ति ताको स्वतंत्र रूप रे छाडी देछि पूर्ण रूप रे फुल इंडिपेंडेंट और से शक्ति को से जो प्रकार भाव रे यूटिलाइज करिवो तार गति से प्रकार हबो से शक्ति को जदि से पॉजिटिव वे रे यूटिलाइज करिवो ताहले तार ऊर्ध्वगति हबो जदि नेगेटिव वे रे यूटिलाइज करिवो ताहले तार निश्चित रूप अधोगति हबो एही स्वतंत्र शक्ति रो बल रे से तार कर्म फल को से पूर्व पूर्व जन्मर प्रारब्ध कर्म को दबेगी आगो को से बढ़ी जो ताहले से भल मनुष्य जो ताहले मत खराब हे जो तो आज ये ब्राह्मण देवता कौन कले से स्वतंत्र शक्ति को मिस यूटिलाइज कले परिणाम स्वरूप ताको किछि भोग करिया पड़िला ई प्रकार भोग कले ए विषय काली हम आलोचना करथिले किंतु परिशेष रे हला कोन से निजको जो माने कर पैसा प्रति लोभ रहिछि पैसा को ही भगवान बोली भाबी दैछथि पैसा पे आज जो भाई को मारी दौरान संबंध को काटी दौरान वो माने जो मानकर पैसा प्रति देवता ज्ञान रही देखा जाए एते सब घटना घटला कोट्याधिपति लोक भिकारी तार जीवन पैसा 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 तार जीवन निद आसबनी प्राण पड़ेब तार
କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଦଶା ହେଲାନି। କଣ ଦଶା ହେଲା? ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ମୋର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ ହଉଥିଲା, ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ବୋଲି କଣ? ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିଗଲି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଲୋଭ କଟିଯିବ। ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଯଦି କଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ବିବେକ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟମାନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦି ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ, କପଡା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମିଳାନି, ଖାଇବାକୁ କୋଠାରେ ମିଳାନି, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ସବୁ ମୋହ କଟିଗଲା, ମାୟା କଟିଗଲା, ଲୋଭ କଟିଗଲା, ଆସକ୍ତି କଟିଗଲା, ସବୁ କଟିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ଧନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ନ ହେଇକି ବରଂ ବଡ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ପରେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲି, କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିଥିଲି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ଟିକେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହଉନି ଟଙ୍କା ସେଇ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ବରଂ ମୋର ଆଜି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହଉଛି, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ଜାଗରିତ ହଉଛି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ହବ କଣ? ମୋର ବୟସ ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ବିବେକ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳକୁ ବୟସ ନାହିଁ। ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳୁ ହାତ କାଟୁଛି, 2 ମିନିଟ ଜପ କଲା ବେଳୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଳ ଧରି କରୁଛି। କିଛି ହରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳୁ କାନକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି। କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହିଲା ବେଳୁ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି। କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ? କଣ ମୋର ହବ ଅବସ୍ଥା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କେବଳ ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯୋଉ ଧନ ହେଇକି ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି 18 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋର ବୃଥାରେ ସମୟକୁ ଅପନୋଦନ କରିଦେଲି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ କରିପାରିଲିନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିବେକ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଏକାଦଶୀ ନିର୍ଜଳା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକାଦଶୀ ନିର୍ଜଳା କରିପାରିନି, କାରଣ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲିଣି। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆସୁଛି, ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କେମିତି କରିବି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାକୁ 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମତେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୟସରେ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ଆଦି କରିବା କଥା, ସେଇ ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମୁଁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଏବଂ କର୍ମ କରି ପଇସା ଧନ କୁ ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି? ମତେ ଦିନ ତମାମ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁକରି ନିଆଁରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ପିଇଦେଲି, ଖାଇଦେଲି, ଟିକେ ତରଭୁଜ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ଏ ସବୁ ବାହାନା ଚଳିବନି। ଏ ସବୁ ବାହାନାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକାଦଶୀ କରିପାରିବେନି ଠିକ ରୂପରେ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ସେ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ କିପରି ସବୁ ବ୍ରତ ହବ? କେବଳ ଯୋଉ ବୟସରେ ଲୁହା ଖାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇ ବୟସରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରତ ଉପାସନା ଆଦି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ କଣ ଏଗୁଡା କରିପାରିବା? କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ବ୍ରତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଥମ ବାଧକ ହଉଛି ପାପ।
को जन्म रे की प्रकार पाप करिथिले से पापर परिणाम स्वरूप आम मानक ए दुष्ट इंद्रिय माने प्राप्त होइछन्दी। आखि सब बेले सुंदर सुंदर रूप देखि ता प्रति आकर्षित होगी विषय भोग करिया को चाहନ୍ତି। मंदिर को जाई भगवान सम्मुख रे भगवान को दर्शन करके आनंद पाए पे चाहूनी। जदि आमे मंदिर जाउचे आर्टिफिशियल भगवान को दर्शन करूचे, किंतु स्वाभाविक रूप से आमे विषय को दर्शन करूचे। विषय जदि कौन से सुंदर स्त्री पड़ी आसला, कौन से सुंदर पुरुष को देखि दर्शन करदेले, कौन से सुंदर नारी को जदि दर्शन करदेले, आमर आमको जो प्रकार सुंदरता दरकार से प्रकार सुंदर वस्तु यदि आम चक्षु सामने आसीगला ताले स्वाभाविक रूप से आमर मन आमर इंद्रिय आमर भावना ता प्रति स्वाभाविक रूप से पड़ुछि। ताको नहीं बनावट करके नबा को पड़े ना। किंतु जेतबे भगवान मंदिर को जाउचे भगवान सम्मुख उपस्थित होचे आमको बनावट करके जबरदस्त करके मन वाणी इंद्रिय आखि को सब भगवान पाखरे लगाया पड़ुछि। से लगेले मध्य गोटे मिनिट की 2 सेकंड लागुनी तापर आउथरे मन पाड़ पड़ुछि। तेनो आर्टिफिशियल आमे भगवान को पाखरे लगाया को पड़ुछि, किंतु नेचुरली स्वाभाविक रूप रे आमर मन विषय धावित होछि। जो कथा शुणिले मन रे कामना वासना जागृत हुए से कथा और अधिक शुणिया पे इच्छा होछि। किंतु भगवान कथा श्रवण करिया पे 10 थर फोन करिया पड़ुछि। काहे आज लेट हैला, कोन पई आसिनो, कोन हैला, कोन घटना हेछि, कोन सुनिथिलो काली कुह, काली कथा सुनिथिबा, काली रो सुनिथिबा कथा आज हम कहि परुनी। किंतु जोटा करिबा कथा नेचुरली स्वाभाविक रूप से जहा करिबा कथा ताहा हमें करूने, अस्वाभाविक रूप से जोड़ा करिया कथा ताको स्वाभाविक रूप से कर दउचे। फलस्वरूप कालीर हरि कथा हम आज कहि परुने। काहे कि हमको लगेया पड़ुचे मन बारंबार। यार अर्थ कौन हैला? यार अर्थ पूर्व जन्म रे आमे केते केते पाप करिचे, केते केते विषय भोग करिचे, जार परिणाम स्वरूप परफेक्ट वे रे से इंद्रिय माने पूरा प्रॉम्प्ट है कि हमको आसी प्राप्त है चंतु। जे प्रकार आजिकाली रो पिला माने देखो से पिला मोबाइल कोन जान नथि, गोटे छोटे पिलाटा मोबाइल दे दे से केते भितर भितर कोन से काट दो। काना आजिकाली कंप्यूटर जुगर पिला सब ठीक सेही प्रकार आम्ह मानको एई इंद्रिय गुडाका एते विषय भोगरे एते पाप कर्म में लिप्त है कि भाई ज्ञान नाई, भौणी ज्ञान नाई, पुत्र ज्ञान नाई, माता ज्ञान नाई, बापा ज्ञान नाई, झील ज्ञान नाई, गोटे पशुवत आम मान जीवन यापन कर आसचे। केते जन्म केमती करिसे, एई जन्म मध्य हमको छाड़िलानी एई प्रकार भूल काम करिया पई बोली। एई प्रकार अवस्था आम मानकर जो पापर राशि जो संचित हेते पहाड़ पहाड़ होइकी रहिछि से पाप केबे हेले हमको सुजोग दबो भगवान को दर्शन करिया पई, भगवान नाम जप करिया पई, भगवान चिंतन करिया पई, भगवान भजन करिया पई, भगवान प्रति चित्तवृत्ति उन्मुख करिया पई कहिदेले नाम भगवान नाम जप कली जुग रे नाम ही आधार। नाम कले सब जगह हे जियो, किंतु नाम करि पारिले तो ताले ए सब जिनसर बाधक किए? बाधक होचे पाप। ए पाप ही हमको विषय को आकर्षित करछि, स्वाभाविक रूप रे नै जाउछि। आ जेतेबेले अस्वाभाविक रूप से आम भगवान आड़ को जदि मन वाणी इंद्रिय आखि नाक कान आदि लगे चाहूचे तथापि से लगुनि। तार मूल कारण ये सब। तेणुक एकादशी व्रत, नृसिंह चतुर्दशी आदि व्रत निष्ठा सहकार जी जी कर तार से परिमाण अति शीघ्र भगवान बड़ कृपामय। आम जदि गोटे पाद आग को बढ़िया टिके जदि आम प्रयास करवा भगवान 100 पाद आग को आसवा आम आड़ को आसुछंती। जदि आम टिके प्रयास करवा प्रभु सकाल सकाल उठिला परे सकाल सब बेले 3:30 ରୁ 4ଟା भितर सज्जा त्याग करदेवा पड़ो। जो माने 3:30 ରୁ 4 भितर सज्जा त्याग करि पारुनांती तांको जीवन रे केबे हेले से माने भलो मनुष्य होई परिबेन। केते हरिनाम करंतु, केते जप करंतु, केते तप करंतु, केबे हेले भलो मनुष्य होई परिबेन से माने जीवन रे। आ सेही प्रकार व्यक्ति विशेष ए शुभ कर्म करिवारे सबुबेले असफलता रहिबे, सबुबेले असफल रहिबे। एहाको
गंठी बांधिकी लेखि रखिया दरकार सेति पई गला इयरली टू बेड इयरली टू राइज कारण सेही मुहूर्त रे सेही ब्रह्म मुहूर्त रे जो माने सोईकी रहंती भगवान कारण सेही समयटी देवता मानकर आगमन गमनर समय ब्रह्मर उथुल पृथुलर समय सेही समय जो माने सोईकी रहंती से माने ब्रह्म को केबे हेले रक्षा करि परिबे नाही आ सेही समय जो माने सोंती से माने ब्रह्म को केबे हेले प्राप्त करि परिबे नाही सेति पई आमମାନଙ୍କୁ अति सतर्कतार सहित याको अंतरर सहित अनुभव करिकी पालन करने को पड़ियो जो माने यह करि पाउनांती आउ आउ तांको पई किछि मेडिसिन नै कोनस प्रकार औषध नै सेति पई साधक माने जेतबे ए प्रकार करि पाउनांती से माने खाइबा भी छाड़ दोछन ना ए खाद्य ही मो पई बाधक रात्रि म खाइबिनी टोटली कोन गोटे रात्रि न खाइले आमे मरि जिबा दिन को तो 3 थर खाऊचे सकाळे खाइले मध्याह्न रे खाइले संध्या ले भी पाटी पकड़ू दोचे कोन कोन चाउमिन कोन कोन रात्रि न खाइले मरि जिबा कारण खाद्य ही आम मानकर निद्रार कारण ए निद्रा पापर है लक्षण निद्रा तंद्रा ये सब पापर लक्षण अत्यधिक निद्रा तंद्रा सेथि पई आम साधक जीवन रे जदि सतर्कता अवलंबन करबा ए साधक को किपरि सतर्कता रहिबा को पड़िबो आज महाराज भिक्षु ब्राह्मण उज्जैनी नगर अवंती नगर जो ब्राह्मण से आज शिक्षा दे देले काली जो आमे आलोचना करथिले किए मोर सुख दुखर कारण किए ए सब विषय आज हरि कथा पाठ कीर्तन परे मु समस्त को पचारिबी 2 दिन पूर्व भी कहितली समस्त पचारा हबो समय अभाव तो पचारै परने अवस्था ये केवल सेति पे आम मानो को अति सतर्कतार सहित तो नाई आज्ञा कौन करी मते बाहर को जिया पड़ुछि खरा रे काम करिया पड़ुछि खरा रे काम छाड़ी दियो से दिन पई न छाड़िले हबने आज्ञा असुविधा हे जो से अनुसार प्रिपरेशन हो माइंड को बल दियो बुद्धि को तेज कराओ जदि यंग अवस्था रे जदि आमे जप करि परिबा नै तो कारण टिके धैर्य ए जो धैर्य विषय आमे आलोचना कले अवंती नगर रो भिक्षुक चरित्र रे धैर्य टिके जो वर्तमान शोष लगुच पानी पी दी होची देखो से ही समय टाक जब टिके क्रॉस कर दो तापर 6 घंटा पर्यंत शोष ही लगे तेणु सहन कर चेष्टा करा जाओ सहन जी मु खेलुची मु जाऊची क्रीड़ा करिया जाऊची मते ड्यूटी करिया पड़ुची शोष लागिला पानी पी देली हबनी ये सब निज को निजे ठकिबा केते दिन ठकी ठकी तो जन्म जन्म धरिकी ठकी टिके आसिले आउ के दिन ठकिबा एबे शोष लगुची काली समय मिलियो किछि काम करिया को पड़ियोनी किछि काम नथिबो समय 24 घंटा फ्री मिलियो सेतेबेले चाहिले मध्ये हम एकादशी आदि व्रत निजला करि परियानी कारण बयस गोटे लिमिटेड बयस रहिछि व्रत आदि करिवार एबे लुहा खाइ देले मध्ये हमर हजम हे जिवो किंतु बयस हे गेला परे मुठाटे अन्न खाइले भी हजम हबनी छाती पड़ियो कंठरे जीवनी कंठरे लागि जिवो पचार जो माने वृद्धा होइछन्ती बयस हे गेलानी तांको सहित कनेक्शन तांको पचारले जना पड़ियो तेणु एई बयस रे जो बयस रे जहा करिवा कथा ताहा जदि आमे करिवानी कि कौनसी कारणवशत जदि आमर एई यंग अवस्था जदि किडनी फेल हे गला कि लिवर प्रॉब्लम हे गला कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पळे आसला ताहाले तो व्रत करि ही परिबानी जदि भगवान बड़ कृपा करिके आमको सुस्थ शरीर सुस्थ इंद्रिय प्रदान करिसंती यार जदि मिस यूटिलाइज वांस करदबा जन्म जन्मांतर रे आमको ए सुयोग मिलिबो नाही सेति पे सावधान होबा को पड़ियो बारंबार बारंबार अति सतर्कतार सहित सावधान होबा को पड़ियो सेति पे आज महाराज इंद्रद्युम्न इंद्रिय संयमता पूर्वक अति सतर्कतार सहित प्रयास करुछंती किपरि मते भगवान नीलमाधव दर्शन देबे ये हूँ साधकर प्रकृत साधना सेथिपाई भगवान कहले धैर्य धारण करो मोर सुख दुखर कारण कौन ए विषय में आम आलोचना करथिले आज महाराज इंद्रद्युम्न
सत्संगर प्रभाव रे से निजर प्रति प्रति पदरे किपरि उठी जाउछन्ती कारण सत्संग एमिति गोटे नौका एमिति गोटे सिटी आम जो बारंबार आम पूर्व पूर्व जन्मर कर्मर फल प्रभाव रे आम जो बारंबार पतित हो जाउछे से पतित हबारु से रक्षा कर दिए सत्संग पतित हो गले मध्य से तळु जाय उठेकी नहीं आसे हवा को जाउथिले किंतु गोटे व्यक्ति जानी शुणी जदि पतित हवा चाहिए ताहले ताको कौनसी व्यक्ति उठेई परिबे नहीं एथिपाई जो साधक मानकर वास्तव रे आनंद पाइबार लक्ष्य रही भगवत प्राप्ति जदि उद्देश्य रही ताहले तार कार्यकलाप जो विघ्न गुड़ाक आसे से विघ्न गुड़ाक ही ता पाए बोली अनुकूल हो जाए भक्तिर भजन अनुकूल हो जाए ए विषय आम प्रहलाद ध्रुव महाराज चरित्र आदि आलोचना करते महाराज इंद्रद्युम्न नीलकंदर दर्शन कले एवं अंतर्ध्यान कथा शुणिला परे दर्शन न करि पाला परे से भाव रे विहल होई कांदिबाक लागिले एवं सेठी ही भगवान सिना मते दर्शन दौना भगवान तो अछंदी ना एठी सेति से सेठी प्रार्थना कले देव देव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे आदि प्रार्थना कले प्रार्थना करके तांको टिके संपूर्ण मिला शांति टिके मिला कारण भगवान को जदि स्तुति कर दवा भगवान को स्तव करवा भगवान को निकट रे टिके बसी के दुख जड़े दवा मन को बहुत शांति मिले गोपी मानकर आज सेति पई कहले गोपी भागवत रे गोटे श्लोक अछि गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषां मेव देहिनां ज्वन्तश्चरति स्वध्यक्षः किरण नेह देहभाग सुखदेव गोस्वामी कहले गोपी मानकर हृदय रे कि विराजमान भगवान विराजमान गोपी मानकर जो स्वामी माने थिले सेमानक हृदय रे भी भगवान विराजमान एवं सबु प्राणी मानकर हृदय रे मध्य भगवान विराजमान तेणु करी से साक्षी रूप रे विराजमान करिसंती समस्त हृदय रे एई माया निर्मित जगत रे अज्ञानी माने ए भौतिक भोग को पूर्ण रूप रे मने करंती ताहाको कारण ये जो भगवानंकर जो उपस्थिति शुणिला परे जानिला परे भी अनुभव होनी अनुभव न होवार मूल कारण भगवत गीता रे कहिले जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः भगवान कृष्ण कहले हे अर्जुन हे कौन्तेय आद्यंतवन्तः कौन्तेय हे कौन्तेय ए जो संस्पर्शजा भोगा जनकर देह को स्पर्श करदेले सुख लगुच आमको ये स्पर्श सुख सब पंच इंद्रियर पांचटा सुख 10 इंद्रियर 10टी सुख विषय आम आगुरी अनेक थर आलोचना करछे किंतु से समस्त दुख सुख विषय रे भोग विषय रे आम आलोचना करथिले से समस्त भोग भितरे ए संस्पर्शजा भोग कागु को भोगटी सुख लगे कागु रूप दर्शन रे सुख लगे कागु स्पर्श भोग रे सुख मिले कागो कर्ण ये जो 10टी जो इंद्रिय रही कौ इंद्रिय कौ भोग कागो अत्यंत प्रिय हुए किंतु ए समस्त भितर संस्पर्शजा भोगा ए इंद्रिय सन्निकर्ष जनित जो सुख माने टच जनित जो सुख ताहा होची वास्तव रे दुखर हेतु कारण ताहा आदि एवं अंत युक्त माने अनित्य तार आदि अछि अंत अछि जो स्पर्श सुख पाई आमे लालायित स्पर्श सुख पूर्वर जो उत्कंठा थिला स्पर्श सुख पाइला परे से उत्कंठा रहे ना दुख मिले एवं विरक्त लागे तेणु तार आदि अंत रहा किंतु पंडित माने एहा को जानी पारिकी सेथिरे मन को बलांती नहीं जो सुख नित्य नहीं जो सुख पाई आमे लालायित से सुख परम दुख दुए
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡେ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ବିରାଜମାନ। ଆମେ ଭାବୁଟେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କବାଟ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ବାହାରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଭୁଲ କାମ କରିଦବା, ଭୁଲ କରିଦଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ରୁମ ଭିତରେ ରହିଲି, କେହି ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦେଲି। ଏଇ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ। କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କଣ କଣରେ, ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣରେ, ଧୂଳି କଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ କଣରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଅଭ୍ୟାସ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହର ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନୁଭବ ପଥରେ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସ୍ତୁତି କରିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା। ଆକାଶବାଣୀରେ କଣ କହିଲେ? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 47 নম্বর শ্লোক। ততো অন্তরিক্ষ গাবাণী সাম সুসোর ভাসিনী উচ্চার নভো মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য শৃণোতঃ। আকাশ মণ্ডলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সান্ত্বনা বাণী যুক্ত, এ সান্ত্বনা যুক্ত বাণী সুস্বর ভাষারে শুনিବାକୁ পাইলে। କଣ ଶୁଣିଲେ? ମା ଚିନ୍ତାଂ ବ୍ରଜ ଭୂପାଳ, ଚିନ୍ତା କରନି ହେ ଭୂପାଳ, ବ୍ରଜ ଯାଅ ତୁମେ, ବ୍ରଜିଷ୍ୟେ ତ୍ୱଦ୍ ଦୃଶ୍ୟ ପଥମ୍, ତୁମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କର, ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ପୈତାମହଂ ବଚଃ ପ୍ରାହ, ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମା କିଛି ଉପଦେଶ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ନାରଦ ଯତ୍ ପୁରୁଷୋ ତତ୍, ନାରଦ ମୁନି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର, ସେ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେବେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି କର୍ମଟି କର। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଛକୁ କେବେ ହେଲେ ମୋଡ଼ିକି ଅନେଇବାକୁ ହବନି। କେତେ ଲୋକ ପଛକୁ ଝିକିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ମା ଝିକିବେ, ପତ୍ନୀ ଝିକିବେ, ବାପା ଝିକିବେ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଝିକିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ, କେବଳ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଛଡା ଏ ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବେ। ନାରଦ ମୁନି ଓ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ନୃସିଂହକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏବଂ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କର, ତାପରେ ତମର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆକାଶବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଏବେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ, ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ, ବୃହସ୍ପତି ଶବ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ, ପୁରୁଷମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ, ସର୍ବମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ରହିଛି। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡାକ ଯଜମାନର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବୋଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ, ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଏଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ କାମନା ଥିଲା? ନହୁଷ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାମନା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଶରୀରରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଜଗର ହେଇକି ତଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ
ए जगत रे लोक माने किपरि चर्म चक्षुरे भगवान को दर्शन करिकी भगवत प्रेम प्राप्त करिवे सेही उद्देश्य आज से 100 अश्वमेध यज्ञ करबा को जाउछंती तांकर उद्देश्य अलगा भगवानकर संतोष विधान ही तांकर एकमात्र उद्देश्य थिला किंतु कली युग रे केते ओडे यज्ञ निषेध करा जायছে कली युग रे ए सब यज्ञ करि परियोनी कोन कोन करि परियोन तमे अश्वमेध करि परियोनी गवालंबम सन्यासम कलपैतृकम देवरेण देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जते पांचटा जिंस कली युग रे निषेध अछि कोन कोन अश्वमेध यज्ञ आउ कोन गवालंबम माने गोमेध यज्ञ सन्यास मध्य कली युग रे नै वास्तविक सन्यास कली युग रे नै ए जो वर्तमान आमे सन्यास धर्म देखोचे ये वैष्णव सन्यास ये वैष्णव सन्यास माने ये गोपी स्वरूपा भक्ति पूर्ण त्याग वेश ये सन्यास वेश न आउ मांस द्वारा पितृ श्राद्ध एहा को मध्य कली युग रे निषेध करा जाय छै दियर द्वारा संतान उत्पादन कली युग रे निषेध कली युग रे ए पांचटी को निषेध करा जाय छै एवं ए यज्ञ मान भीतर जे आमे आलोचना करले ता भीतर दुईटा यज्ञ निषेध करा जाय छै अश्वमेध गोमेध कारण मेध्य माने कोन आमे कहछ अश्वमेध गोमेध मेध माने कोन मेध माने मेध्य माने बलि दवा मेध कर दवा ताकू किंतु से माने वास्तव रे पशु मान को बलि दियंतिनी से माने बुढ़ा बुढ़ा अश्व को धरिक आसबे बुढ़ा 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 गाई गोरु को धरिक आसबे तांको बलि दे देबे ता मंत्र द्वारा प्लुत करिवे से सब मांस पीसिकी तापर सेतिरे बलि देबे बलि दे सारिला परे पुनः से एक युवक रूप धारण करके से पशु से यज्ञ रो बाहरिबे एही प्रकार शक्ति एवं सामर्थ्य कली युग रे नथिबा हेतु ए सब यज्ञ मना करा जाय छै निषेध अछि तेनो महाप्रभु एक कथा विषय कहिसंती प्रभु कहे वेद कहे गोमेध निषेध अतएव हिंदू मात्रे ना करे गोवध जियाइते पारे जदि तबे मारे प्राणी वेद पुराणे आछे हेन आज्ञा बाणी जदि तमे गोटे पशु को नूतन जीवन दबार शक्ति नाही सामर्थ्य नाही ताको जदि बंचेबार सामर्थ्य नाही ताको जदि पुण्य दबार सामर्थ्य तम पाखरे नाही ताले तमर कोनोसी भी उपाय रे अधिकार नाही गोटे पशु को हत्या करवा एथिपाई ए सब यज्ञ विषय कली युग रे संपूर्ण निषेध करा जायछि कली युग रे एकमात्र लक्ष्य होछि हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा आज महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि नारदଙ୍କ सहित जेउठी भगवान नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान अछंती सेही स्थान को पुनः प्रत्यावर्तन कले नारदंकर परामर्श क्रमे सेठी नृसिंहदेवंकर मंदिर को पश्चिमाभिमुख कराई तहिरे अत्यंत तेजवंत नृसिंह मूर्ति को प्रतिष्ठा करेले ए जो आमे देखुचे गुंडीचा मंदिर पाखरे जो नृसिंह भगवान ए नृसिंह भगवान कथा कहा जाउछ यांको मंदिर प्रतिष्ठा नारद मुनि करले किपरि करले पश्चिमाभिमुखी हेकी करेले कारण भगवान आदेश आकाशवाणी भी दीदी थोड़ा आकाशवाणी हेलानी ब्रह्मा भी आदेश करथिले सर्वप्रथमे इंद्र आदि देवता मान को निमंत्रण कले तापरे सहस्र सहस्र ब्राह्मण वैष्णव साधु संत मान को निमंत्रण देले ऋषि मुनि मान को तापरे षडंग पदक्रम रे निष्णात चतुर्वेदाध्यायी यज्ञ विद्या पारदर्शी विद्वान कर्मतंत्र रे परिनिष्ठित कर्मी अष्टादश विद्या विशारद धर्म कोविद सदाचारी
सत्यवादी सत्कुल संभूत द्विज एवं वैष्णव एमानंकु समादर पूर्वक निमंत्रण करागला। विस्तीर्ण एवं सुसज्जित एक मनोज्ञ मंडप रे बसी महाराज इंद्रद्युम्न देवता मानंकर ऋषि मानंकर वेदज्ञ ब्राह्मण मानंकर गहन रे यज्ञ कर्म आरंभ करने को लगिले साधु गुरु वैष्णवंकर आशीर्वाद नेकी। सेही समय रे नरपति कृतांजलि पुट होई कहिले, हे देवेश्वर आपणकर प्रसाद मो सहस्र अश्वमेध यज्ञ करिया पाई इच्छा करिछि, संकल्प करूछन्ति। से संकल्प रे एवडा कहउछन्ति, मो ऊपर आपण प्रसन्न हुअन्तु। आपणकर पद प्राप्तिर वासना रे मो देवेश्वरंकर जाग इच्छा करू नाही प्रभु। मोर केवल एतिकी इच्छा जे यज्ञेश्वर भगवान मो प्रति प्रसन्न हुअन्तु एवं अंतर्हित हो जाइतिबा से नीलमाधव भगवान पुनराय एही स्थान रे प्रकट हुअन्तु। कारण एकदा एही स्थान रे भगवान आमको कहितिले, पाताल प्रवेश परे इंद्रद्युम्न को दया करिबा निमंते मो पुनराय पृथ्वी रे दारुमय देह धारण करी प्रकट हेबी। एहा आमे बण किंबदंती प्राप्त हेतिले। सबरराज विश्वावस ए कथा प्रकट करैथिले विद्यापति निकट रे। तेणु हे महिपति से परम भक्त वत्सल वैकुंठनाथ को यज्ञ द्वारा तुम्हें परितुष्ट कर। गुरुंकर आदेश। भगवान दुराराध्य हेले मध्य भक्तंग निमंत्रे सबुबले सहज सुलभ अश्वमेध यज्ञ द्वारा तांकर प्रीति विधान करिबा एहा गुरुंकर आदेश, ब्रह्मांकर आदेश, आकाशवाणीकर आदेश, भगवानकर आदेश। स्वस्ति वाचनर यज्ञ काल जेतेबेले उपस्थित हैला, राजा स्त्री सहित माने स्त्री सहित विशुद्ध मांगल्य वेश धारण कले। शुद्धाचार ब्राह्मण माने निज निजर पत्नी मानंकर सहित एई महाराज इंद्रद्युम्न को यज्ञ रे दीक्षित कराई वेदीर ऊपर भाग रे बसई देले। तापरे आवहनीय अग्निर प्रणयन प्रक्षण अनुमंत्रण एवं दिगपाल मानकर अनुज्ञा घेनी जजन विधि रे शुभ लक्षण युक्त एक अश्व को छाड़ी देले। कहीं अश्वमेध यज्ञ करिए आमे पूर्व आलोचना कर महाराज कौन युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ छाड़ी तो यही महायज्ञ रे जजन कुशल सदाचार संपन्न स्मृतिकार कलाकार प्रभृति शास्त्र प्रणेता माने नरपतिंकर संतोष निमंते सदस्यंकर अनुमति क्रमे अग्नि आधान ठारू आरंभ करी अवभृत स्नान पर्यंत समस्त कर्म क्रमान्वय सुष्ठु रूप से संपन्न कले। संपन्न सेति पय यज्ञ एते सहज हुए ना। ये चाटे यज्ञ करिया पे आसी कि चाटे खाइ दवा पेटर जदि खाद्य रहिबो यज्ञ हुए नी। एहा द्वारा जजमानर सब कर्मफल भोग करिया को पड़े यज्ञ कर्ता को माने जे ब्राह्मण को भोग करिया पड़े, पुरोहित को भोग करिया पड़े। सेति पुरोहित बहुत सतर्कतार सहित जदि यज्ञ एवं कर्मकांड जदि न करिवो ताहले ता जीवनटा नष्ट हो जिवो पूरा जीवन। से तो भोग करिया करे तांकर पिला माने संतान माने भोग करिया को पड़े भोग छंदी मध्य। सेति बहुत सतर्कतार सहित करिया को पड़े। समस्त का हाथर जल टिके मध्य स्पर्श करिया को हबने कार्य जे पर्यंत समापन न हेछि। एहा द्वारा उभय पुरोहित एवं जजमान उभयंकर मंगल विधान हुए। किंतु एहार जदि व्यतिक्रम हबो ताहले जजमानर भी मंगल हबनी, पुरोहितंकर मध्य मंगल हबो नाही। जजमानर तो किछ असुविधा हबनी, जो कर्म पय करिथिले से कर्मटा तार हबनी माने फलीभूत हबनी, किंतु पुरोहितंकर अधिक क्षति हबो। अस्तु तो कहिबार उद्देश्य एई प्रकार भाव आम मानक सब कर्म करने को पड़ो। जदि कर्म कर अधिकार अच्छी स्फटिक निर्मित श्वेत द्वीप एवं तार चतुर्दिग व्यापी क्षीर समुद्र मध्य से देखिले। दिने शोई सज्जा से यज्ञ समाप्त हो गला।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ନରପତିଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର କ୍ରମଶଃ 51,000 ସଂଖ୍ୟା ଯଥାବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। 999 ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି ପରେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ କରାହବ ତାହାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଯାମରେ ନରପତି ମାନେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଅଭୟ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ ଦର୍ଶନ କଲେ? ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଶ୍ଵେତ ଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ଵେତ ଦୀପ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତହିଁରେ ବୃହତ କଳ୍ପଦ୍ରୁମମାନ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦିଗ ବିଦ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆମୋଦିତ କରୁଥିଲା। ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଲତା ମାନେ ଲତା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭାଗ ଏବଂ ବହିର୍ଭାଗ ଫଳ ପଲ୍ଲବ ବଲ୍କଲ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। এই ସର୍ବାବୟବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ସର୍ବା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ଥିଲା। ଏ ଧାମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଶଙ୍ଖ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ। ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପତରୁ ଗୁଡିକ ଅତିଶୟ ରକ୍ତିମ ଦିଶୁଥିଲା। ଏଇ ଦୀପର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦିବ୍ୟ ମଣି ବିନିର୍ମିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏହି ମଣ୍ଡପର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସଦୃଶ ଆଭାସ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ସନ୍ନିହିତ କ୍ଷୀରସାଗରର ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବାୟୁର ସଂସର୍ଗରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦିଶୁଥିଲା। ସେଇ ଦୀପର ସେଇ ବେଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସିଂହାସନ ଉପରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦି ଦର୍ଶନ କଲେ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଜି ସେଇ ଧରଣୀଧର ଅନନ୍ତ ଦେବ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ଏବଂ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ପଟଳ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ରହିଥିଲେ। ସନକ ସନନ୍ଦନ ଆଦି ମୁନିବୃନ୍ଦ ମାନେ ସେଇ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା। ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ବିକାରିତ ହେଇଗଲା। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥଙ୍କୁ ହର୍ଷ ଗଦଗଦ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ ସ୍ତବ କଲେ? ନମସ୍ତେ ଜଗଦାଧାର ଜଗଦାତ୍ମନୋମସ୍ତୁତେ କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଗୁଣାഞ്ଜନ ନମସ୍ତୁତେ। नमस्ते जगदाधार जगदात्मन्नमोस्तुते कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन नमोस्तुते।
श्री कृष्ण परमानंद गोविंद नंदनंदन। तमाल श्यामल रुचि शिखंड कृत शेखर। पीत कौशेय वसन मधुरा स्मित शोभित। कंदर्प कोटि लावण्य वृंदारण्य महोत्सव। वैजयन्ते स्फुरदक्ष्या प्रख्यात लघुडोत्तम। कुंजार्पित रति गुंजा पुंजमंजुल कंठक। कर्णिकाराढ्य कर्णश्री द्रुत स्वर्णाभवर्णक। मुरलीवादन पटो वल्लभी कुलवल्लभ। गांधर्वाति महापर्वा राधा राधन पेशलः। इति श्रीकृष्णचन्द्रस्य नाम विंशति संहितम्। आनन्दाख्यं महास्तोत्रं जः पठे शृणुयात् जः। सपरं सौख्यमासाद्य कृष्ण प्रेम समान्वितः। सर्वलोक प्रिय भूत्वा सद्गुणा बलिभूषितः। ब्रजराजकुमारस्य सन्निकर्षमवाप्नुयात्। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। वर्तमान महाराज इंद्रद्युम्न स्तुति रे निजको निमग्न करके रखिछन्ति। स्तुति परे कौन समस्त घटना घटिबो से विषय रे काली आमे आलोचना करिबा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वांछा जीरा ଅଧୁରା ଦେହ ଅଧା ଅଧା ଦୁଇ ହାତ ଚକା ଆଖିଆ ବଡ଼ ପାଟିଆ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗ
चोरे नेलु रे कालिया श्रीक्षेत्रे बसिचु नीला चलिया मन को चोरे नेलु रे कालिया श्रीक्षेत्रे बसिचु नीला चलिया भगती डरी रे बांधिचु एमिति जेते चाहिले भी मुकुली पारुनी तो बड़ दांडे देखी हाथ तो बड़ा हाटे खाई भात तो बड़ दांडे देखी हाथ तो बड़ा हाटे खाई भात बुढ़ी भी तो प्रेम समती तो जगतर नाथ कालिया शांत जगतर नाथ कालिया शांत जगतर नाथ कालिया